खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम। KP में वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी मनसूबों का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने कहा सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत उनके मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। तो अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है, कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई नहीं है। हमारे उलमा कराम महफूज हैं और इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं? सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। मालियाती इदारे इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ करें। इमर्जिंग इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। दिसंबर के महीने में 3.6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भिजवाई हैं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुतालिक कुरान में वाज़े लिखा है हम सबकी छोड़ दें, कुरान करीम पढ़ लें, सब पता चल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारुक की जामिया अशरफिया लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा अमन और अमान की सूरत हाल खराब हुई तो मुजाहिरीन से कानून के तहत निपटेंगे। अब तो उनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है, मेरा काम दूसरा वाला है, जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया है। उन्होंने तो हिफाजती गाड़ियाँ लेने से भी इनकार किया, इसलिए अंदाज़ा लगा लें कि उनकी कारकर्दगी कैसी है। अता तारुक बोले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तांगे की सवारी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मईशत आगे बढ़ी है, तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% इजाफा हुआ। पाकिस्तान नेवी का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल LY-80N का लाइव फायर जदीद ये डिफेंस सिस्टम ने फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए सतही अहदाफ की कामयाब तबाही। पाक बहरिया की शुमाली बहरा अरब में शानदार जंगी मश्क, ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहरा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने मश्क का मुशाहदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। पाक बहरिया मुल्की समंदरी दिफा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का इराकी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ के इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन, मुश्तरका तरबियत और सलाहियत साजी पर बातचीत। इराकी एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को सराहा। JF-17 थंडर और सुपर मशाक तरबियती तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। पाक फ़ज़ाइया की तरबियत और सलाहियत साजी में इराकी एयरफोर्स की मावनत की यकीन दहानी। 13वीं पाक अमरीका मुश्तरका मशकों का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के हुकाम की शिरकत। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PB में इंस्पायर्ड गैम्बिट मुश्तरका मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। पाकिस्तान और अमरीकी फ़ौज के पेशावर दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद मुश्तरका तजुर्बात के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी में फ़नी इस्तेदाद और ऑपरेशनल हकमत अमली को बेहतर बनाना है। मशकें सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने, फौजी मयार बुलंद करने और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को मजबूत बनाने के लिए अहम हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में ख्वाजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। ख्वाजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। आलम दीन को कमसीन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले ख्वाजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब। ईरान
में पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमवात की तादाद 217 हो गई। जाँ बहक अफराद में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज ने पूरे ईरान को अपनी लपेट में ले लिया। मुजाहिरीन की पुलिस पर फायरिंग और पथराव, मरकजी शाहराहें टायर जलाकर बंद कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात, 3000 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। तेहरान के मेयर के मुताबिक मुजाहिरीन ने 42 बसों, मुतअद्दिद गाड़ियों, एम्बुलेंसेज, बैंकों और 24 मकानों को आग लगा दी। उधर मशहद में मुजाहिरीन के हाथों दानिश्वर डॉक्टर फरजुल्लाह शोश्तरी कत्ल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फरजुल्लाह शोश्तरी साबिक IRGC कमांडर जनरल नूर अली शोश्तरी के फर्जंद थे। अमेरिका ने ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपनी अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई हैं। उधर ईरान में मुजाहरों से मुतालिक फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का मुश्तरका बयान जारी। कहा ईरानी फोर्सेस मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहें। ईरानी हुकाम अपनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज़ादी इज़हार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दें। अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खत, अमेरिका की पॉलिसियों, आलमी आम और बैनुल अक़वामी कानून के लिए खतरा करार। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद इरवानी ने लिखा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दाम मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना है। ईरान में हालिया कशीदगी के तनासुर में पाकिस्तान की मौसर और मुतवाज़िन सफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को कलीदी करार दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई का हामी नहीं और सिफारती हल पर जोर देता है। इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम, दहशत गर्दी और मुहाजिरीन के बहरान का खदशा है। ईरान में रजीम चेंज के बाद फितना हिंदुस्तान को वसी पनाह का हथियार मुयस्सर आ सकते हैं। पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर जंग और बेअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान का अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी मिशन से राब्ते में रहें। उधर ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपो का कहना है पाकिस्तानी शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है। पाकिस्तान मिशन के राब्ता नंबर भी जारी कर दिए गए। कराची में PTI का जलसा कल बागे जिन्ना ग्राउंड में होगा। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट की जानिब से जलसे का इजाज़तनामा जारी। शराइत पर अमल दरामद लाजिम करार। शजील इनाम यमन कहते हैं इश्तियाल अंगेज़ तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान और रियासी इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि अब हम बागी जना में जलसा नहीं करेंगे, मज़ार क़ायद के गेट के सामने जलसा होगा। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि हम रात में जलसे के इंतजाम कर सकें। सिंध पर जरदारी का कब्जा है। सूबे के आवाम और पीपल्स पार्टी से आज़ादी चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध के दौरान कोटरी में खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान के आइन का ढांचा हिला दिया। पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के लिए कोशिशें जारी हैं। बानी PTI की हिदायत है कि आवाम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार रहें। बानी की रिहाई के लिए हर चौक पर धरना होगा, हर चौक डी चौक होगा। एग्रेसिव पॉलिटिकल मूव्स होती हैं उनकी, जिसमें कभी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का सिलसिला आ जाता है, बदकलामी भी कह लें उसको, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे इज्तनाब करना पड़ेगा। जो अभी इन्होंने दी है कॉल फरवरी की,
इस कॉल का मतलब क्या है? ये वही पुराना हड़ताल की कॉल देते थे, पहिया जाम की कॉल देते थे, तो फिर जलाओ, घेराओ और बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब दोबारा इस तरह की अगर कोई कॉल आएगी, फिर इस पे आपके इल्म में है कि रिएक्शन भी आएगा। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती चाहती है। पीटीआई पुरअमन सियासत करे तो उसका मुस्तकबिल है। पूरी कोशिश है पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिल जाए। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर आला केपी के पास अवामी मैंडेट है। हमारी रिवायत है कि मेहमानों को वेलकम करते हैं। पीटीआई की फरवरी की कॉल पानी एमकेएम के दौर के साथ मुशाबत रखती है। अगर कोई कदम उठाया गया तो जवाब भी आएगा। एमकेएम की बातों को संजीदा नहीं लेता। पंजाब में सर्दी के बायस तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे का ऐलान। तालीमी इदारे 12 जनवरी की बजाय 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है फैसला मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। तकरीबन 13% अफराद ने 12 जनवरी के हक में राय दी। वज़ीर तालीम के पोल में 19 जनवरी के हक में 1,54,178 आरा, 24,829 वोट 12 जनवरी के हक में पड़े। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यकबस्ता हवाओं का राज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेद हो गए। लह का पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, स्तोर में -11, गोपिस में -9, हुंजार कलात में -8। गिलगित बगरोट और कालाम में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में साइबेरियन हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कम से कम पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ और रहमान डेवलपर्स मियां मोहम्मद मुश्ताक के भांजे और दामाद कैप्टन असमत गुलफाम शहीद के साल सवाब के लिए जफरवार में दुआया तकरीब। MNA चौधरी अनवारुल हक, मजहबी शख्सियात पीर एजाज शाह, साहबजादा पीर गुलाम रसूल, शरासी और सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। बरसत पास के मकाम पर तैनात कैप्टन असमत गुलफाम 2 और 3 जनवरी की दरमियान शब मादरे वतन की खातिर शहादत के रुतबे पर फाइज हुए थे।